प्रोग्राम सवाल में आपको खुश आमदेद। इस्लामाबाद से मैं हूं आपका मेज़बान सरदार वलीद मुख्तार। नाज़रीन इकराम, वफाकी हुकूमत की जानिब से रवा हफ्ते के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 26 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 393 रुपये से मुतजाविज़ हो गई है, जबकि डीजल की फ़ी लीटर कीमत 380 रुपये से मुतजाविज़ हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया जाने वाला हालिया इजाफा और तारीखी सतह तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का पहुँच जाना वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के शहरियों को कैसे मुतासर कर रहा है, आइए उनसे बात करते हैं। जो हालिया इजाफा हुआ है 26 रुपये 77 पैसे पेट्रोल और डीजल की कीमत में, ये एक आम आदमी को कैसे मुतासर करेगा, आप क्या समझते हैं? सर मैं तो यही समझता हूँ कि ये आवाम के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जो अभी मैंने आपके सामने इधर पेट्रोल डाला है, बस यही सारे दिन में हम कमाते हैं जिससे पेट्रोल डालते हैं, बाकी घर के लिए कुछ भी नहीं है, दिहाड़ी कोई नहीं बचती। तो आम आवाम के लिए ये एक बम है, बम। अच्छा, एक आप राइड सर्विस चलाते हैं ऑनलाइन, ज़ाहिर है उसकी फ़ीस भी है, पेट्रोल की कीमत भी अब 400 रुपये तकरीबन हो चुकी है, तो कैसे मामलात है, ज़िंदगी पूरे कर रहे हैं? बस अल्लाह के रहम पर होगा, बाकी तो इसमें तो कोई जो है ना बचत नहीं है। यानी इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। हो सकते हम गाड़ियाँ खड़ी कर दें, नहीं चला सकते, और ज़ाहिर है गाड़ी खड़ी होगी तो मईशत पे तो असर पड़ेगा इसका। तो बस अल्लाह से करते हैं उम्मीद कि अल्लाह बेहतर करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? मुश्किल है, आसान है, ज़्यादा है, कम? मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि तनख्वाह इतनी होती नहीं, ऊपर से पेट्रोल इतना महंगा हो जाता है। क्यों घर जाते हैं हम लोग 2000 का पेट्रोल डलवा के जाते हैं, मसे घर पहुँचते हैं। ठीक है, इतनी बचत ही नहीं होती, इंसान क्या करे। ऊपर से महंगाई इतनी है, हर जगह पेट्रोल पंप बंद हुआ पड़ा है, कोई जगह ही नहीं, मिलता ही नहीं है। मोटरसाइकिलों वाले भी देते, वो भी 500-1000 का पेट्रोल देते, तो हम लोग किधर जाएँ? गरीब लोग हैं हम लोग। हमारे लिए इंसाफ किया जाए, पेट्रोल सस्ता किया जाए। यही जो पहले से लीटर था पेट्रोल 120 रुपये लीटर, वही होना चाहिए, पेट्रोल में कीमत में इजाफा होना चाहिए। सबसे पहले मोटरसाइकिल बंद कर लूँ, पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है ना। घर से यहाँ तक अगर हम आ जाए पेट्रोल डलवाने के लिए, हमें तकरीबन 150 से 200 लग जाता है। तो पहले अगर 100 का पेट्रोल डालते तो सारा इस्लामाबाद घूम फिर के घर चले जाते, कोई मसला नहीं था। अभी मैंने 500 का डलवाया है, 2 लीटर भी नहीं आया है। तो मुलाजिम बंदे के लिए ये बहुत बड़ा जो है ना ये मुसीबत है। अच्छा, ये फरमाइएगा, तकरीबन 400 रुपये लीटर पेट्रोल इस वक्त हो चुका है, इससे एक आम आदमी कैसे मुतासर होता है? ज़ाहिर है पेट्रोल जब महंगा होता है, सब चीज़ें महंगी हो रही हैं, कॉमन मैन को इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? देखिए, जो एक तो यहाँ पे जो मज़दूर तबका है वो तो बेचारे बहुत रुल रहे हैं। एक तो 8 बजे के बाद बिल्कुल सारे बाज़ार भी बंद है, और एक्स्ट्रा जो है ना सारे रास्ते बंद है, और उसके अलावा पेट्रोल दिन पर दिन बढ़ रहा है। देखिए, अगर पेट्रोल बढ़ने से ये पेट्रोल बढ़ जाता है, हर चीज़ ऑलरेडी बढ़ जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं दिल पे पत्थर रख के पेट्रोल बढ़ाया जाता है, ये कोई आसान फैसला नहीं है। देखिए, अगर दिल पे पत्थर रखना है तो हमारे जितने भी जो सियासी बंदे हैं उनके जो है ना अखराजात कम करें काइंडली। आप देख लें, उनका कोई इस तरह अखराजात कम नहीं है। गरीब पे दिन पर दिन जो है ना ये पहाड़ गिराते जा रहे हैं। अगर पत्थर रखना है तो गरीब के ऊपर नहीं रखो, काइंडली मेहरबानी करके दूसरे हमारे जो है ना सियासी लोग हैं जो उनके ऊपर रख ले पत्थर, ताकि थोड़ा सा गरीब से पत्थर हटा दो। इतना आप हटाओगे ताकि ना वो सांस भी ले सके। जज़ाकल्लाह। ये फरमाइएगा, आपने कितने का पेट्रोल डलवाया? मैंने 400 का डलवाया, अभी वो 1 लीटर आ गया। पहले हम 250 का पेट्रोल मेरा 1 लीटर पूरा होता था, फिर हम तकरीबन 400-500 कमाते थे। अभी मैंने सुबह से मैंने 500 का मैंने इसका वो देना है, मैंने रेट देना है 500 से। अभी मैंने बच्चों को भी किनारे हैं, और ये मेरे पास अभी 500, उसके बाद ये मेरे बचे हैं। अभी मैंने ये पेट्रोल अभी डाला है। मेरे भाई, ये तो 200-250 रुपया है टोटल। हाँ, अभी ये इनमें अभी मैं बच्चों को खिलाऊं, या घर का किराया दूं, या बिजली का दूं, या गैस का दूं, अभी किसका दूं? अभी मैं क्या करूं? मैं और क्या कर सकता हूं? आप राइड का काम करते हैं, राइड सर्विस का गालिबन, तो सारे दिन में ये अभी तक आपने, यानी इस वक्त तक ये पैसे कमाए हैं? आपके सामने है, ये देखो, अभी मेरी जेब में यही मेरे सामने है। अभी मैं 500 रुपया मैंने जाके इसको बाइक वाले को शाम को भी इसको भी देना है। अच्छा, बाइक भी आपका रेंट पे? आपका रेट पे? हाँ, ये मेरा नहीं है, ये मैंने रेट पे मैंने लिया हुआ है। तो महीने का 15,000 रुपये तो सिर्फ आप इसका देते हैं? 15,000 इसका देता हूँ। कैसे निज़ाम चलता है मेरे भाई आपका? बहुत मुश्किल से। अभी यकीन करो, अगर कल परसों तक ये हालत हो गया तो मेरे बच्चे भी भूखे मर जाएंगे।
मुझे इतना नहीं है मैं बच्चों को कफन के पैसे में दिलाऊँ, इतना भी मेरे पास नहीं है। अल्लाह रहम करें, ऐसी नौबत ना आए, लेकिन ज़ाहिर है ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। आपका घर अपने? मैं इधर किराए पे रहा हूँ, मैं बलूचिस्तान से आया हूँ। मैं इधर 7,000 रुपये एक कमरा किराए पे लिया हूँ, 3 बेटी हैं मेरी। 7,000 रुपये किराया, ज़ाहिर है उसका बिजली का बिल भी होगा, खाने पीने के भी अखराजात हैं, जी कैसे पूरा हो रहा है? मैं तो ये समझने से कासिर हूँ। बहुत मुश्किल से। मैं तो अभी आज तो मैं खुद हैरान हूँ, आज मैं बच्चों को क्या खिलाऊँ। अभी ये आपके सामने, अभी टाइम भी देखो 4 हो गया, टाइम भी है, अभी घंटा 1-2 बज गए, 6 बजे तक मैं चला जाऊँगा। उसको पैसे देने वो दुकान वाला बंद हो गया, बाइक का 500। मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, टैक्सी चलाता हूँ, तो टैक्सी का ख़र्चा नहीं पूरा हो रहा क्योंकि आवाम किराया नहीं दे रही, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। तो उसकी वजह से आज मैंने बाइकिया निकाला है। बाइकिया सुबह निकाला था 6 बजे, तो अभी माशाल्लाह टाइम हो गया है 4 बज गए हैं, 4:15 हो रहे हैं। 4:15 तक मैंने 200 रुपये का काम किया है। 200 रुपये की आपने 200 राइड? रुपये की राइड उठाई है अच्छा, सुबह 6 बजे से लेकर 4 बजे तक। ये 200 रुपये का तो आधा लीटर पेट्रोल भी नहीं आएगा। आधा लीटर पेट्रोल भी नहीं था। लीटर पेट्रोल जो है वो 400 रुपये लीटर पेट्रोल है। तो इस वजह से हमारी अपील ये है कि एक तो पेट्रोल भी सस्ता होना चाहिए, दूसरा आवाम बाहर नहीं निकली, रास्ते भी बंद हैं क्योंकि ये फरमाइएगा मेरे भाई कि ज़ाहिर है जिस तरह की आप कंडीशन बता रहे हैं कि आप पहले गाड़ी चलाते थे और बाद अज़ा पेट्रोल ना पूरा होने पे आपने ज़ाहिर है मोटरसाइकिल निकाला, अब 200 रुपये आप लेके घर जाएंगे तो कैसे चलेगा? इससे निज़ाम कैसे चलेगा? डेली का खर्चा जो मेरा घर का है वो 1200 रुपये है, तो इसलिए 200 रुपये लेके 200 के तो दूध भी नहीं आता जी। तो अभी देखते हैं, अभी 4 बजे हैं, क्या हालात है, क्या होता है इसमें। ज़ाहिर है मुश्किलात तो बढ़ रही हैं। बहुत मुश्किल आता है हमारे लिए। घर आपका अपने? नहीं, घर अपना नहीं है, घर रेंट पे है, 15,000 रेंट है। बिजली का बिल भी होगा, गैस का बिल है, गैस का बिल है, खाना है, सारी चीज़ें बाहर से लेके आनी होती है हमने। कैसे पूरा करते हैं? बहुत मुश्किल है यहाँ पर करना पाकिस्तान में इस वक्त में। यकीन जाने घर आटा लेके जाते हैं तो चीनी नहीं होती है, चीनी लेके जाते हैं पत्ती नहीं होती है। इतने मुश्किल गुजारा कर रहे हैं कि आपको क्या बताएं। अच्छा, आप इस्लामाबाद में टैक्सी चलाते हैं, ज़ाहिर है वफाकी दारुल हुकूमत है, आज सारे दिन में आपने इससे कितना काम किया, कितनी बचत हुई आपकी? ये पेट्रोल डलवा के ना, तो अभी मेरे पास ये जो है ना पैसे बचे हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास पैसे जो है ना 600 रुपया मेरे पास बचा। आप मुझे बताएं ये 600 रुपये में हम क्या करेंगे? पूरे दिन में से हमें 600 बचा अभी पेट्रोल डलवा के। अभी आप बताएं इस 600 में हमें क्या मिलेगा? 600 में तो एक वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल है। अभी कोई पता ही नहीं, अभी शायद हमें उधर जाएँ तो हमें 5,000 का ये टीका चलान का लगा दें, वो भी हम बस बेबस हैं। अब ये क्या कर सकते हैं? बस घर के कोई 500 तो घर वाली ने चीज़ें बताई हैं कि ये ले आना, क्या लेके जाएंगे? ज़ाहिर है इसमें तो कोई चीज़ नहीं चीज़ आएगी। भी नहीं 2 किलो चीज़, 3 किलो चीज़, आप एक वक्त की सब्जी भी नहीं आ सकती सर, नहीं आ सकती। अभी हम इतने परेशान हैं कि बस अभी आपके सामने नहीं है तो हम रो रहे हैं, वैसे दिल से हम रो रहे हैं, इतने हम परेशान हैं। खुदा कसम, खुदा के लिए गरीबों पे कुछ रहम करें। क्या हालात हैं? ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है इसके बाद बस हालात ये है कि ये हम लोग मतलब काम धंधे के लिए निकलते हैं, गाड़ियों वाले के पास आते हैं, भागियों वालों के या टैक्सियों या ये कैरियर वाले के साथ बात करते हैं 200 रुपया, 250 रुपया। अब जेब को देखते हैं, कुछ नहीं है, फिर रो के या वापस चले जाते हैं या मलना सर पकड़े के मलने, बस सारा ना पूछें मुझसे। बस मैं आपको क्या बताऊं कि बहुत अब पहले ही महंगाई थी, अब मतलब जीना बस मुश्किल हो गया गरीबों का। अब गरीब भूख से मर जाएंगे अगर कोई काम धंधा ना होया, ऐसी महंगाई रही, कोई पूछने वाला ना होया तो फिर गरीब क्या करेंगे सर? मैं आपको क्या बताऊं, बस अल्लाह को बता रहा हूँ, वो देख रहे या गरीबों को हुक्म कर, अपना हुक्म करे, गरीबों को संभाल ले, अपने पास बुला ले, तकलीफ न दे, न तड़पाए। मैंने अगर दोपहर का खाना खाया होगा, मैं पैदा करने वाले की कसम है, ये अब सीढ़ी किसी ने दी है फी सबिल्लाह के लिए। मैं परेशान था, उसने बोला बाबा ले जाओ। बस मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहता हूं, मैं गिर जाऊंगा, मैं परेशान हूं। पेट्रोल कह रहे दिन ब दिन नीचे आता जाएगा, दिन ब दिन ऊपर जा रहे हैं। गरीब लोगों का क्या गुजारा कैसे होगा? क्या काम करते हैं आप? हम बेकिया चलाते हैं, लेकिन
हम ये कहते हैं ना, देखो अभी 1500 से इंसान का गुजारा नहीं हो रहा है। क्यों? दिन ब दिन हालात ऐसे बिगड़ता जा रहा है, दिन ब दिन मतलब। यार, आपकी आंखों में मुझे आंसू तैरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या हालात हैं? पैसे नहीं आज कमा सके आप? कोई नहीं काम हुआ? देखो, हम तो अल्लाह का शुक्र निकालते ही नहीं है, जितना भी मिले अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात नहीं है। लेकिन सब लोग हम बेकिया चलाते हैं, अभी रोड की गाड़ियाँ बंद है, हर किसी की परेशानी है। कोई अस्पताल जाना है, किसी और किधर जाना है, किन करो, किन के पास किराया नहीं है, किन के पास ऐसे हालात है। बिल्कुल कह रहे हालात कैसे आ गए हमारे लिए, मतलब अभी गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। उन लोग कह रहे, हम लोग सब ये कह रहे भाई देखो अपने अवाम की तरफ देखे, अपने मुल्क को ठीक है आप बेहतरी कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन थोड़ा बहुत आवाम की तरफ भी तवज्जो दे, आवाम की तरफ भी थोड़ा ख्याल करें। ये पेट्रोल दिन ब दिन ऊपर जा रहे हैं, इसके साथ हर चीज़ ऊपर जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया होने वाला इजाफा किसी आम आदमी के लिए बम से कम नहीं है। इस्लामाबाद के रहने वाले शहरियों की गुफ्तगू आपने सुनी। बेशुमार ऐसे शहरी हैं जो अपना रोज़मर्रा का खर्च पूरा करने से कासर नज़र आते हैं। प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से आगाह करना मत भूलिएगा। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। जब हम वापस आएंगे तो लाहौर से अवामी इशूज़ पे मज़ीद बात होगी। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद हसन और इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर रेलवे स्टेशन पर। नाज़रीन, लाहौर रेलवे स्टेशन पर रोज़ाना हज़ारों अफराद सफ़र करते हैं, लेकिन हालिया दिनों में ये देखा गया है कि पाकिस्तान रेलवे में हादसात की तादाद में कई गुना इजाफ़ा हो चुका है। ऐसे में जहाँ कई गुना इजाफ़ा हो चुका है इन हादसात में, ऐसे में शहरी जो हैं वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। रेलवे में सफ़र करने वाले जो मुसाफिर हैं उनके जहनों में क्या सवालात हैं और वो क्या कहते हैं कि इन हादसात से उनका जो सफ़र है वो कितना मुतासिर होता है। इस तमाम मसाइल पर आज बात करेंगे। हमारे साथ प्रेम यूनियन के सदर भी होंगे, उनसे भी पूछेंगे क्या मामलात हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रेन में सफ़र करने वालों के जहनों में क्या सवालात हैं। तो रहिए मेरे साथ। नाज़रीन देखें, इस वक्त मैं लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 है। यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद पहुँची हुई है और उनकी जो है ट्रेन है इस वक्त। लेकिन जो सूरत हाल है स्टेशन की बात करेंगे, यहाँ मुसाफिर हैं। और सर, हालिया दिनों में ये मसाइल देखने में सामने आए हैं रेलवे में कि एक तो हादसात बहुत हो रहे हैं। ईद से अब तक तकरीबन 22 के करीब छोटे बड़े हादसात हो चुके हैं, उसकी वजह से ट्रेनें शेड्यूल मुतासिर हो रहा है। क्या कहेंगे सूरत हाल से? सर देखें, पाकिस्तान गवर्नमेंट इधर कोई इस्लामाबाद बंद कर रही है, इधर कोई बंद कर रही है। हालात दुनिया के ठीक नहीं है, लेकिन हमें क्यों जलील कर रहे हैं? ये देखिए हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। ट्रेन मेरा ख्याल है कम से कम कोई 1 घंटा लेट आई है। ट्रेन अभी पहुंच रही है आपके सामने। रात जो अवाम एक्सप्रेस है वो 4 घंटे लेट आई है। हमने कल ट्रैवल करके आए हैं इधर से कोट राधा किशन से लाहौर, 4 घंटे जलील हो गए। फिर आज भी ट्रेन आपके सामने लेट आई है। आवाम ख्वार हो रही है फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। ये तो बात होगी कि ट्रेन लेट है। ट्रेन के बाद जब आपको अपनी सीट मिल जाती है, आपने पैसे खर्चे हैं, टिकट लिया है, सीट पर क्या सूरत हाल है? या फैमिली के साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं या वहाँ पर भी काम करने की ज़रूरत है? ये सर ना, इधर टिकट्स के ऊपर पहली बात तो ये सीट नहीं देते। हम पूछते हैं जी सीटें बुक है, कहाँ से सीटें लें? हम पैसे देते हैं। गवर्नमेंट से गुजारिश है अगर बंदा नहीं अंदर बैठने की जगह तो उसे टिकटें ही ना दें। सर मैं इधर आया हूँ स्टेशन पे, ठीक है, और 12:10 की ट्रेन का टाइम था, ठीक है, और अब ये बहुत लेट पहुँची है 12:25 पर, ठीक है, और इधर ना लाइट है ना कोई पंखे वगैरह, इधर बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, कोई हालात नहीं है सफ़र के, बिल्कुल बुरे हैं। हुकूमत तो दावे करती है कि पाकिस्तान रेलवे में सफ़र करने वालों के लिए सहूलियात फराम की जा रही हैं, तो क्या आप समझते हैं कि जो आप लोग सफ़र कर रहे हैं कोई सहूलियात मिल रही हैं या अभी इसमें मज़ीद काम की ज़रूरत है? जी हमें तो कोई सहूलियात नहीं दिख रही है, बिल्कुल ज़ीरो है। मैं कैमरामैन नवीद को कहूँगा थोड़ा सा दिखा सकें तो शहरी जो हैं यहाँ पर बैठे हुए अपनी अपनी सीट्स पर, लेकिन सूरत हाल आप देख सकते हैं गर्मी का मौसम है। तकरीबन इस वक्त जो है शहर का दर्जा रहा है 32 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसमें भी कोचेज़ के अंदर लाइट नहीं है, पंखे नहीं चल रहे, शहरी बैठे हैं फैमिलीज़ के हमरा। जो सूरत हाल है, क्योंकि महकमा रेलवे ये दावा करती है कि वो मुसाफिरों को बेहतरीन सफरी जो सहूलियात है वो फराम करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इस वक्त हम एक कोच में मौजूद हैं। ये इकॉनमी क्लास की कोच है जहाँ पर तकरीबन शहरी जो हैं वो टिकट लेकर ही बैठते हैं, और दूसरी जानिब अगर किसी के पास टिकट नहीं होता तो यहाँ पर भारी जुर्माने आयद किए जाते हैं। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सूरत हाल है, पंखे नहीं चल रहे, शहरी जो है सख्त गर्मी में परेशान है। महकमा रेलवे जो है वो दावे करती है, हनीफ अब्बासी इस हवाले से जो मिनिस्टर हैं रेलवे के, वो दावे
दावे करते हैं कि शहरियों को सहूलियात दी जा रही हैं, लेकिन लाहौर का जो बड़ा रेलवे स्टेशन है उस पर यह सूरत हाल है और शहरी कहते हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल इन स्टेशन पर है तो बाद में बड़े जो छोटे स्टेशन हैं उनमें क्या सूरत हाल होगी। ये अवाम जो है एक सवाल हुकूमत के लिए छोड़ रही है। देखें, इसमें हम इकॉनमी क्लास में सफ़र कर रहे हैं और जो इसका फेयर है वो है 2300 से ज़्यादा है बहावलपुर का, और यहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। पसीने की हालत आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और यहाँ बैठा नहीं जा रहा, बिल्कुल फ़ैन नहीं चल रहे, कोई काम नहीं कर रहा, कोई ऐसे क्योंकि प्लेटफॉर्म पे गाड़ी खड़ी हुई है और फ़ैन चल नहीं रहे, यहाँ लाइट भी नहीं है। अच्छा नाजरीन, देखें दुनिया में डिजिटलाइजेशन जो है वो फैल रही है। महकमा रेलवे भी दावे करता है कि डिजिटलाइज सिस्टम को किया जा रहा है, लेकिन मैं कैमरामैन को अपने कहूँगा कि दिखा सकें तो यहाँ पर टिकट की जो फराहमी है वो दी जा रही है। शहरी जो हैं वो कतार में लगे हुए हैं और ये मसला ये है कि जो ऐप्स हैं वो मुतलका ऐप्स उस तरह शहरी नहीं चला सकते, क्योंकि आपको पता है कि हर शहरी को ऐप या मोबाइल फ़ोन यूज़ करना नहीं आता है। ऐसे में इसी तरह गर्मी में काउंटर पर लगना पड़ता है और यहाँ से टिकट लेने पड़ते हैं। अब यहाँ पर किसी को सीट मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही, और ये इस तरह की सूरत हाल है कि कोई भी मुसाफिर जो है इसमें खुश नहीं दिखाई देता, बल्कि तंग ही वो दिखाई देता है। यहाँ पर महकमा जो है अमला उनका मौजूद है, काम कर रहे हैं, उनकी भी ये कोशिश होती है कि ये जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं उनको यहाँ पर टिकट फराहम किया जाए, लेकिन मसला ये है कि हर बंदे को डिजिटलाइज ऐप इस्तेमाल करनी नहीं आती। तो इस पर महकमा क्या काम कर रहा है ये तो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। सर, अगर रेलवे का निज़ाम अच्छा हो तो हम लोग खवारी में नहीं जाएं, हम लोग बसों में या गाड़ियों में नहीं बैठें, हम तो इसी में ट्रेन में जाएंगे। इजीली हमारा सफ़र भी इजी होगा, हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा होगा और हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा होगा। पैसा इकट्ठा होगा तो पाकिस्तान के हालात भी बेहतर होंगे। अच्छा, महकमा तो कहता है कि जी सहूलियात दे रहे हैं काफ़ी रेलवे में सफ़र करने वालों को, कंफर्टेबल सीट्स हैं, लेकिन क्या कहेंगे जो सूरत हाल है यहाँ? सर, ये कंफर्टेबल है। ये मैंने एक नान लिया, ये 50 रुपये का नान है। ये पाकिस्तान के हालात है, 50 रुपये का नान हमें स्टेशन पे मिल रहा है, हत्ता कि ये 25 रुपये का है। तो ये 50 रुपये का नान जो मेरे जैसे या मेरे से भी नीचे तबका है वो क्या करेंगे? गर्मी के मौसम में महकमा रेलवे कई बार हम सवाल उठा चुके हैं कि पानी के मसाइल हैं स्टेशन पर। ये लाहौर का बड़ा रेलवे स्टेशन है, इस वक्त पानी की क्या सूरत हाल है मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। इस वक्त ये देख लें, ये सूरत हाल है। यहाँ पर किसी भी जो ये नल है यहाँ पर इसमें पानी नहीं आ रहा। बुजुर्ग शहरी हैं यहाँ पर जो पानी भरना चाहते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि महकमा रेलवे जो है वो दावे करती है इस हवाले से कि काम कर रहे हैं, पानी की क्या सूरत हाल है, क्या कहेंगे? पानी की सूरत हाल बहुत बुरी तरीके से है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और रेल के अंदर पंखे भी नहीं चल रहे, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और हम चाहते हैं कि पानी मिले और पंखे चलें ताकि मुसाफिरों को जो है ना सहूलत हो, सफ़र करने में कोई मुश्किलात पेश ना आए। अच्छा देखें, मिनिस्टर जो हैं या रेलवे इंतज़ामिया हैं वो तो ये कहती है कि आपके लिए ठंडे ठार AC लाउंज बना दिए हैं, लेकिन कोई भी शहरी मुझे यहाँ खुश नहीं दिखाई दे रहा, क्या वजह है? हाँ, लॉन्च बना दिए, वो 300 रुपये फ़ी घंटा लेते हैं। गरीब आदमी के पास 300 रुपये कहाँ? ट्रेनों में ना दरवाजे वाशरूम में के, ना टूटियाँ, ना कुछ। लेडीज़ जाती है, जेंट्स जाता है, बैठता है, कितनी बेशर्मी होती है। अच्छा, क्या आप ये समझते हैं कि इन चीज़ों के अलावा जो ट्रेन का सफ़र है, क्या आप समझते हैं कि वो एक महफूज सफ़र है या उसमें भी बहुत मसाइल हैं? उसमें बहुत मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल है। आप बैठे ना, मिनिस्टर खुद जाए ना, जैसे पब्लिक की तरह, आवाम की तरह बैठ के जाए, उसको पता चलेगा। लाइट नहीं होती कि रास्ते में लाइट बंद हो जाती है, बुरा हाल हो जाता है मुसाफिरों का, कौन अल्लाह है और कोई पूछने वाला है ही नहीं। मैं ना सियालकोट से कराची जा रहा हूँ और ये है कि उधर से सियालकोट से बैठा हूँ, लेकिन उधर पंखे भी नहीं है, वाशरूम में पानी भी नहीं है। तो लिहाजा इस चीज़ को देखा जाए कि 4000 रुपये की मैंने टिकट ली है, लेकिन फैसिलिटी कोई नहीं इसके अंदर मिल रही मुझे ना। ये देखिए आपके सामने वाशरूम अभी साफ़ कर रहे हैं ये, और ना पंखे भी नहीं है, बच्चे अंदर बेचारे तरस गए हैं। ठीक है। अच्छा, महकमा रेलवे तो दावा करता है कि आवाम को सहूलियात दी जा रही हैं, एक यहाँ पर ऑफिस भी बनाया गया है इस हवाले से जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, लेकिन जो सूरत हाल है आपको लगता है कि रेलवे में भी तब्दीली आने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा? सर, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा इनको, प्रॉपर एक यानी पूरे सेटअप के साथ चलाना चाहिए ना। अगर जिधर से ट्रेन चलती है उधर पूरा इसको चेकअप करना चाहिए। अब आप खुद अंदर जाके देख सकते हैं, इधर अंदर पानी तक नहीं है वाशरूम के लिए यूज़ करने के लिए, ना ही पंखे चल रहे हैं इसके अंदर, गर्मी भी आपके सामने कितनी शदीद है। नाज़रीन, जहाँ शहरी परेशान हैं, नन्हे बच्चे भी हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। अच्छा बताओ, आप कहाँ जा कहाँ रही? कराची। तो आप ट्रेन में सफ़र कर रही हो, क्या मसला है ट्रेन में? आप नीचे खड़ी हो, गिलास भी आपने पकड़ा हुआ है, क्या मसला क्या है? ट्रेन में पंखे भी नहीं चल रहे, पंखे भी ख़राब है, गर्मी भी इतनी है, मैं पानी ढूंढ रही हूँ, पानी भी नहीं मिल रहा, वाशरूम भी इतने गंदे हैं। यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एलानिया जो है वो लिखा हुआ है पे टू यूज़ वाशरूम।
ये स्टेट ऑफ द आर्ट वाशरूम्स बनाए गए थे और वज़ीर रेलवे और दीगर जो अमला था महकमे का उसने आकर इसका इफ्तिताह किया था। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये इंतहाई खूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं, साफ़ सुथरे हैं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त आपको कोई भी शहरी जो है वो अंदर नज़र नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि ये बात 20 रुपये से स्टार्ट हुई थी और अब इसके 50 रुपये फ़ी बंदा लिए जा रहे हैं। यहाँ पर ये मुलाजमीन भी बैठे हुए हैं क्योंकि ये ख़ुद भी मुलाजमीन है, ये ठेका है और ठेके के बाद जो है यहाँ पर मुलाजमीन को बिठाया जाता है। उनका ये कहना है कि 50 रुपये लिए जाते हैं। हमने यहाँ पर शहरियों से भी बात की, उनका ये कहना है कि सरकारी जगह सरकारी प्लेटफॉर्म पर 50 रुपये देना जो है वो जुल्म है शहरियों के साथ, क्योंकि अगर एक शहरी तकरीबन 420 रुपये से लेकर टिकट जो है वो स्टार्ट होता है महकमा रेलवे का, और अगर उसके 5 फ़र्द यहाँ पर बाथरूम इस्तेमाल करते हैं तो एक टिकट जितनी सूरत हाल यहाँ पर नज़र आती है। तो इससे भी शहरी परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों की कहना है कि जो महकमा है वो इस पर नज़रसानी करे, इसकी कीमत कम करे, क्योंकि इस पर मेंटेनेंस के लिए भी इस पर काम करना पड़ता है, इसकी सफाई सुथराई के लिए। लेकिन कुछ काम इसकी जो कीमत है उसको कम करने के लिए शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत को इस पर काम करना चाहिए। मैं स्टेशन से निकलकर रेलवे हेडक्वार्टर आ चुका हूँ और यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ प्रेम यूनियन के सदर मौजूद हैं और शेख अनवार साहब। शेख साहब, आपका एक वसी तजर्बा है इस तमाम रेलवे के हवाले से, आपने अपनी तकरीबन पूरी ज़िंदगी जो है इस पर सर्व कर दी है। शेख साहब, मसाइल जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पर ये मसाइल हैं कि ट्रेनें लेट हैं। ट्रेनें लेट होने की वजह यह है कि आए दिन कोई ना कोई हादसा होते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अगर एक मामूली हादसा भी हो जाता है, जैसे कि ट्रेन जो है वो लाहौर स्टेशन से निकली है और बदामी बाग पर एक हादसा हो जाता है कि एक कोच डिरेल हो जाती है, इसको बेहतर करने में कितना टाइम दरकार होता है? देखिए जी, हादसात की नौयत पर मबनी होता है कि कितनी गाड़ियाँ गिरी हैं। हमारा जो रिलीफ ट्रेन का स्टाफ है वो इंतहाई विजिलेंट है, उनके पास वसाइल हैं या नहीं हैं, इसके बावजूद पलक झपकते ही 11 22 की तरह वो लोग पहुंचते हैं और वो जाके उसको सेक्शन को क्लियर करते हैं। ट्रैक में और रोड में बड़ा फ़र्क है। रोड पर तो ट्रैफिक को आप किसी भी रास्ते से गुजार सकते हैं, लेकिन ट्रैक जब तक क्लियर नहीं होगा दूसरी गाड़ी नहीं गुजरती, तो इसी वजह से ज़ाहिर है तख़ीर होती है गाड़ियों में। तो ये बुनियादी वजह है। अच्छा शेख साहब, अक्सर हमने ट्रेनों में देखा है जो ख़ास तौर पर ट्रेन के इंजन हैं जिन्हें लोकोमोटिव भी कहा जाता है, उस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर लिखा होता है कि 160 किलोमीटर फ़ी घंटा, लेकिन ट्रेन तो जब देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह चलती है और शहरियों का भी शिकवा आता है। और सिंध में तो हमने ये भी सुना है कि 15 किलोमीटर फ़ी घंटा पे रफ्तार आ जाती है। उसकी वजह क्या है? देखिए, उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान का ट्रैक 150 साल पुराना है। इसके अंदर हुक्मरान भी उतने ज़िम्मेदार हैं जितने रेलवे की ब्यूरोक्रेसी है। कभी भी 78 साल के अंदर हुक्मरानों ने रेलवे को अपनी तवज्जो का मरकज़ नहीं बनाया। आप देखें, हमारी हुकूमतों ने या शहबाज शरीफ साहब ने या नवाज शरीफ साहब ने मोटरवे बनाया, बड़ा शानदार बन गया। उनकी तरजीह ऑरेंज ट्रेन थी, वो बन गई। उनकी तरजीह थी रिंग रोड, वो बन गया। जिस दिन मैं ये कहता हूँ कि शहबाज शरीफ ने मोहब्बत की निगाह से रेलवे को देख लिया और रेलवे के अंदर एहतसाब जज़ा और सज़ा का निज़ाम नाफिज हो गया। और एक और बात कि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अब जो है कि इस अदारे को जब तक आप $10 बिलियन नहीं देंगे, 10 साल के मंसूबे नहीं देंगे, पाकिस्तान रेलवे क्या इस मुल्क की वहादत की लामत नहीं है? पाकिस्तान रेलवे इस मुल्क की मईशत की कुंजी नहीं है? पाकिस्तान रेलवे इस मुल्क की गरीबों की सवारी नहीं है? जिस तरह PIA का जहाज़ पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का झंडा लेके जाया करता था, आज भी पाकिस्तान के अंदर जब लोग सबल ट्रेन में बैठते हैं तो वो इस बात की निशानदेही होती है कि ये पाकिस्तान की ट्रेन जा रही है। अच्छा शेख साहब, एक ज़माना था कि कमाऊ पूत रेलवे को समझा जाता था, आज सफ़ेद आती है। सिर्फ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप समझते हैं कि अगर इस पर प्रॉपर वर्क किया जाए तो आने वाले दिनों में ये दोबारा से कमाऊ पूत ये महकमा जो है वो बन सकता है? इसमें कोई शक ही नहीं है। 1973 तक पाकिस्तान रेलवे अपने बजट के अंदर से हुकूमत पाकिस्तान को पैसा दिया करता था, जिससे वो अपनी उस आमदन में हमारी रेलवे की आमदन को डाला करते थे। लेकिन उसके बाद डिक्लाइन, आज पाकिस्तान रेलवे अपने मुलाजमीन की 15 अरब की मकरूज़ है। जो लोग अप्रैल 2023 में रिटायर हुए थे, आज तक उनको वाजबात नहीं मिले, लोग मर गए हैं, उनकी बेवाएँ मर गई हैं। 2019 से रेलवे मुलाजमीन को TADA नहीं मिला, फिर भी वो नौकरियों पे आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। TLA मुलाजमीन को आज तक रेगुलर नहीं किया गया। क्या ये इंसानियत है? फिर खैर बरकत कहाँ से आएगी इस इदारे में? नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल में आज हमने कोशिश की कि महकमा रेलवे में जो मसाइल हैं उनको सामने लाएं। आपने यहाँ पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों की बात सुनी,
ट्रेन का टिकट से लेकर पानी के मसाइल तक यहाँ पर हर मसाइल देखने में सामने आया। छोटे बच्चे, शहरी, हर शहरी जो है वो परेशान दिखाई देता है। दूसरी जानिब महकमा रेलवे में होने वाले हादसा से भी शहरी सख्त परेशान दिखाई देते हैं। अब देखना ये है कि महकमा रेलवे इन तमाम मसाइल का हल कब और कैसे तलाश करता है। अवाम के जहनों में कई सवाल हैं जिनके जवाब हुकूमत ने देने हैं। प्रोग्राम सवाल में मैं आपका मेज़बान सैयद नुमान गुल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वफाकी हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर पेट्रोल की कीमतों को बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से न सिर्फ आवाम बल्कि ताजिर बरादरी भी काफ़ी मुतासिर हो रही है। आइए चलते हैं कराची के ताजिरों और आवाम की जानिब और उनसे जानते हैं कि बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों की वजह से उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। जी, इस वक्त मैं जोड़िया बाज़ार में मौजूद हूँ और जोड़िया बाज़ार के जो ताजिर हैं वो बढ़ते हुए पेट्रोल की वजह से काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो फिर ये जो छोटे ताजिर हैं, ये जो छोटी छोटी दुकानें चलाने वाले लोग हैं, इनकी जो मुश्किलात हैं वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि एक तरफ कस्टमर्स को डील करना, ऊपर से फिर बढ़ती हुई कीमतों की वजह से मुख्तलिफ अशिया की कीमतें बढ़ जाती हैं और फिर कस्टमर से डील करने में काफ़ी मुश्किलात का इन्हें सामना करना पड़ता है। मेरे साथ कुछ ताजिर मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। भाई असल में जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी ना तो जो चीज़ हम लोग 500 की बेचते थे ना, अब वो 700 की बेचनी पड़ रही। अभी और बढ़े हैं ना तो अभी 900-1000 रुपये तक पहुँचेगी। बहुत मुश्किल है। गरीब आदमी जो बेचारा पिसता जाता है और किराया बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और आता है इधर बंदा लांडी से अगर इधर आया तो वो पिस गया बेचारा। वो तनख्वाह लेने के जाता है तो कोई एंड में उसका किराए का बचता है सिर्फ खाने पीने के लिए, फिर वही चोरियाँ डकेलियाँ करेगा और क्या करेगा। अगर देखा जाए तो हम आलमी जंग को जो है वो रुकवाने में किरदार अदा कर रहे हैं, दोनों ममालिक को इस्लामाबाद में बैठा रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पर पेट्रोल महंगा हो रहा है। तो कैसा देखते हैं आप ये तमाम सूरत हाल? ये हुकूमत को सोचना चाहिए ना, जब माल आ रहा है तो बेचे उसको उसी दाम में। अभी भी कल भी 24 रुपये 26 रुपये बढ़ा दिए। आवाम का सारी मुश्किलातें हैं, परेशानियाँ बढ़ गई हैं। वारे में आता नहीं है हिसाब, पूरा जो महीने का खर्च आता है उससे पहले सारी चीज़ें महंगाई हैं, उस पर पड़ती हैं। पेट्रोल महंगा होता है, दुनिया की हर चीज़ जो भी खाना पीना सब हर चीज़ महंगी हो जाती है, डबल रेट हो जाती है। पब्लिक का दम निकल चुका है। अब बस ये है कि कुछ दिनों तक है, नहीं तो ये तो सब बाहर निकल आएंगे, रोडों पे चोरियां करेंगे, डाके डालेंगे, एक दूसरे का गला काटेंगे, क्योंकि अब क्या करें, बच्चों को तो उन्होंने पेट पालना है। पहले हम पूरा महीने का सौदा लेके जाते थे और अब उन्हीं पैसों के अंदर जो है ना सिर्फ 4-5 दिन का सौदा आता है। अब क्या करें, मतलब ये मजबूरी के अंदर सब लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं और बहुत बहुत परेशान है। अवाम इतनी परेशान है कि खुदकुशी करने के लिए तैयार है, मगर खुदकुशी हलाल नहीं है, वरना तो सबसे पहले मैं ही समंदर के अंदर हूँ। बेरोजगार है, कारोबार है नहीं, और इतनी परेशान है कि बस हद नहीं। और हुकूमत तंग कर रही है आवाम को, आवाम की सेफ्टी के लिए होना चाहिए, मगर आवाम को परेशान करते। इनके बच्चे खुद ऐश कर रहे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे, समझे, और आवाम को बहुत बुरा हाल है। जाहिर सी बात है, जब पेट्रोल का रेट बढ़ जाता है ना तो फिर होल सेल से लेकर फिर रिटेल तक, फिर आम यानी एक एक चीज़ देने वाले तक जो है ना ये असर पड़ता है। क्योंकि जब महंगी चीज़ लेके जाता है, जाहिर सी बात है तो हर किसी ने अपना हिसाब लगाना है कि भाई यार इसमें मेरा प्रॉफिट वो मतलब 100-200 रुपये गए तो वो फिर यानी महंगा बेच के फिर भी वो चीज़ वो पैसे नहीं मिलते जो पहले मिलते थे ना। यानी सबसे बेहतर तो ये है ना कि रेट जब सेम हो है ना, पेट्रोल का रेट मतलब एक जगह रुके ना, तो ये महंगा हो या सस्ता हो ना, तो फिर जो है ना हर किसी को रिलीफ मिल सकता है ना। अभी ये होता है ना, मतलब मसला ये होता है ना कि भाई रेट एक है ही नहीं ना पेट्रोल का, कभी बढ़ जाता है कभी नीचे आ जाता है, तो इसमें कंपटीशन जो है ना सबका ही होता है ना। और शहरी भी यहाँ पर मिले, हमें उनसे गुफ्तगू करेंगे। भाई बताइएगा ज़रा, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो कितना आपको महंगाई आपको मुतासिर करती है, क्या मुश्किलात हो जाती हैं? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है जब गवर्नमेंट बम गिराती है। पेट्रोल मंडी में बहुत तेज़ी से पेट्रोल की कीमत कम हुई है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट बजाय रिलीफ देने के आवाम के ऊपर बम गिरा रही है। अगर देखा जाए तो हम तो जंग रुकवाने में किरदार अदा कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा पेट्रोल यहाँ पे सस्ता होना चाहिए कि दोनों ममालिक से हमारा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ इनको और ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए। जहाँ जंग हो रही है वहाँ इतना महंगा नहीं है, ईरान में इतना महंगा नहीं है जितना महंगा पाकिस्तान में है। तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं, सिर्फ टैक्स लगा करके जो जीरा 50 रुपये का 50 ग्राम था वो अभी 100 का 50 ग्राम हो गया है, जस्ट डबल। पहले 100 रुपये में अप एंड डाउन हो जाता था, अभी 200 रुपया लग रहा है अप एंड डाउन में, सिर्फ किराया लग रहा है 200 रुपया। बस का किराया 60 रुपये था, अभी हो गया 90 रुपया। वो जब मैंने उसे पूछा इतना महंगा, बोला डीजल महंगा है।
मैं क्या करूं? गवर्नमेंट ने महंगा किया, सर हम क्या करें? जी, जोड़िया बाज़ार से सुजुकियों में सामान लाद कर मुख्तलिफ शहर के इलाकों में लेकर जाने वाले जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो छोटी सुजुकियाँ चलाते हैं, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे। क्या सूरत हाल है इस वक्त? जब पेट्रोल बढ़ता है तो आपको कितना, आपका जो तबका है वो मुतासिर होता है? 200 रुपये लीटर पेट्रोल था ना, उस टाइम हमें कम से कम भी 5,000 रुपये किराया मिलता था। आज 400 रुपये लीटर पेट्रोल है, लेकिन हमें 3,000, 2,000, 2,500 गिरा चले जाता है। और ऐसे भूखे लोग हैं यहाँ पर, वो उनको ले जाते हैं। अब ये मेरी ये समझ में नहीं आता कि उनको किस तरीके से वो अफोर्ड करते हैं। अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन अब समझ नहीं आता कि किस तरीके से करते हैं। पेट्रोल निकालने के बाद आप लोगों को कितना बच जाता है? पहले कितना बचता था, अब क्या सूरत है? पहले की जो माशाल्लाह सूरत हाल थी कि ये अगर हम 4,000 का काम करते थे तो हमें तकरीबन 2,500, 2,000 रुपये मिलते थे। आज हम 4,000 का काम करते हैं, हमें मुश्किल से 1,000 रुपये बचते हैं। कर्जा लेके हम सुबह 500 रुपये का पेट्रोल डालते हैं गाड़ी में, यहाँ तक आते हैं और यहाँ से रात में खाली जाते हैं। कुछ सवारी नहीं है, कोई ग्राहक आता ही नहीं है। हम घर जाते हैं ना, यकीन करें हमें इतनी सुनने को मिलती है कि हम सारा दिन, आप बाहर तो जा रहे हो लेकिन लेके क्या आ रहे हो? हुकूमत, क्या बोलूँ हुकूमत को? बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों की वजह से जो सबसे ज़्यादा मुतासिर तबका होता है वो ऑनलाइन कमाने वाला तबका होता है, जो मुख्तलिफ राइड्स लेकर जाते हैं या जो सवारियां लेकर जाते हैं, उनके लिए जो है वो मुश्किलात बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनके ऑनलाइन काम में फेयर्स हैं उनमें इजाफा नहीं होता, जबकि पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़ जाती हैं। कुछ मेरे साथ ऑनलाइन कमाने वाले लोग मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। भाई मुश्किलात बहुत हो गई है। मसले ये, पहले पेट्रोल कम था, अभी पेट्रोल ज़्यादा हो गया, 400 रुपये लीटर हो गया, तकरीबन 395 रुपये। पहले सवारी से पैसे मांगते थे, पहले वो रोना धोना डालती थी, अभी मजीद पेट्रोल महंगा हो गया है। अगर 400 की सवारी उठाते हैं तो 250-300 का पेट्रोल लग जाता है। 100 रुपये हमारे को बच रहे हैं, 150। हुकूमत की समझ ही नहीं आ रही क्या कर रही है, बढ़ा रही है। पहले शहबाज शरीफ साहब बोले थे हम कम करेंगे पेट्रोल, ठीक है, कम करा, 200 बढ़ाया, 100 कम करा, अभी फिर बढ़ा दिए 26-27 रुपये। या तो फिर ये है कि जो सरमायादार है ये उनको फ़ायदा दे रहे हैं, ठीक है। इलेक्शन आ रहे हैं आगे, मेन ये है कि इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन की वजह से अमीरों को ये फ़ायदा दे रहे हैं, जिनके पंप है, पंप, पेट्रोल, ट्रांसपोर्ट सारे जो है बड़े लोगों के हैं, ठीक है। हमारा क्या है, बाइक चला रहे हैं, ठिया लगा रहे हैं, गरीब बंदा परेशान है। अभी पेट्रोल इन्होंने महंगा करा, फ़ायदा किसको हो रहा है? अमीर बंदे को हो रहा है, गरीब बंदे को तो नहीं हो रहा है ना भाई। एक और भाई भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। हुकूमत को चाहिए कि पहले ये तो पूछे कि मज़दूर से कि मज़दूर तेरी दिहाड़ी कितनी है। 700 से ज़्यादा दिहाड़ी नहीं है और 400 रुपये पेट्रोल है लीटर। अभी एक बंदा मज़दूर है, उसने भी बाइक रखी हुई है, वो मज़दूरी पे जाता है, कम से कम लीटर तो डलवाएगा ना। 400 गया पेट्रोल का, 300 में वो घर कैसे चलाएगा? कभी ये हुकूमत ने सोचा है? जंग ईरान और अमेरिका की चल रही है, सालसी का किरदार अदा करने वालों के मुल्क में महंगाई बढ़ गई। तो भाई ऐसी सालसी मत करो ना कि अपने आवाम को पीस रहे हो। पैगाम देंगे हुकूमत के नाम? भाई देखो, हमारी हुकूमत को पैगाम की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उस पर असर ही नहीं होगा। चलो आवाम का वो देखे ना कि ये ज़रूरियात है, ये चीख पुकार कर रहे हैं, तो उनको पैगाम देना चाहिए। एक दिन 10 रुपये सस्ता करते हैं, दूसरे दिन 30 रुपये महंगा कर देते हैं। देखें, गरीब तबका जो एक बंदा 1,000 रुपये दिहाड़ी लगा के आ रहा है, तो वो मेरे ख्याल में अगर कहीं बाहर काम पे जा रहा है तो वो 500 का तो तेल डलवा लेगा और वापसी आता है घर में, अभी उसके 5 बच्चे भी खाने वाले और 500 में दिहाड़ी निकाल लेगा। तो ये सारे हालात जो है ना, बंदे, मेरे ख्याल में अगर कोई एहसास वाला बंदा है, उसको पता है कि ये जो आजकल का दौर चल रहा है ना, इसमें मेरे ख्याल में मरने के अलावा और कोई हल नहीं है, इसका कोई और हल नहीं है इसके अलावा। तो बाकी अल्लाह खैर करे, उनको भी पता है, तो अल्लाह उनके दिमाग में भी डाले। ऊपर के लोगों से अपील है कि कुछ तो ख्याल करें लोगों का ना, और ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। हम आप ही के लोग हैं, आप हमारे लोग हैं, हम आपके लोग हैं। जितना सस्ता पेट्रोल होता है उतनी अच्छी कमाई होती है, जितनी महंगा पेट्रोल होता है ना, कमाई उतनी कम हो जाती है। लोग, लाजिम बात तो नहीं, मसला उनका भी बजट आउट हो जाता है ना, वो भी लाजिम बात है। कोई बस पे जाने वाला, कोई बाइक पे जाने, जो 200-300 में जाता है वो 500 में तो नहीं जाएगा, लाजिम बात है, उसका वही बजट होता है। अच्छा, इस वक्त मैं बस अड्डे पर मौजूद हूँ, सदर का ये मुकाम है। सबसे ज़्यादा ये लोग भी मुतासिर होते हैं, क्योंकि जब डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो फिर उसके बाद मजबूरन इन्हें किराया बढ़ाना पड़ता है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। ये डीजल की बढ़ती हुई कीमतों से हम रोज़ाना पैसेंजरों के साथ लड़ रहे हैं, ना कुछ बच रहे हैं। बस मालिक बोलते हैं बचत दो, बचत कहाँ से देवें? डीजल इतना ज़्यादा आ रहा है, पंपों पे जाओ तो
इतने का आप डोन नहीं मारा होता जितने का डीजल आ रहा है, और बीच में से ट्रैफिक वाले बोल रहे कि किराया ज़्यादा नहीं लो, तो फिर हम क्या करें, कहाँ जाएं? भैया घर का खर्चा 2000 होता है, 1800 होता है, शाम को मैं 1200 लेकर गया हूँ। ये बताएं कि मैं कहाँ से पूरा करूँ? 6 बच्चे हैं, मकान किराए का है, अवाम से मांगो तो अवाम तो लड़ने झगड़ने के अलावा कोई काम नहीं करती। वो तो बोल रहे कि हम तो नहीं देंगे। डीजल की रोज़ कीमत कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। वो गवर्नमेंट नजर नहीं आती, पुलिस वाले अलग अपना लांजा करते हैं, हमारे को पकड़ते हैं और चलान ठोकते हैं 20-30 हज़ार का। लाओ भाई, ये क्यों तुमने इससे 10 रुपये ज़्यादा लिए? बढ़ाने को 30 रुपये बढ़ाएंगे, कम करने को तो 10 रुपये नहीं कम करते। जो रोज़ दिहाड़ी कमाता है 500 कमाता है, वो 200-300 रुपये किराया भरता है, तो वो शाम को अपने बच्चों को क्या देगा? इससे तो और मैं कुछ नहीं कह सकता। हुकूमत को कुछ कहेंगे पेट्रोल डीजल के बारे में? हुकूमत को क्या कहेंगे? हुकूमत को अब तो यही कहेगा कि भाई जंग लगी हुई है। बढ़ते हुए डीजल और पेट्रोल की कीमतों ने जहां आवाम को परेशान किया है, वहीं ताजिर बरादरी भी इसकी वजह से काफ़ी परेशान है, क्योंकि ये जो पेट्रोल बम गिराया गया है, इसके हवाले से जो दोनों तबकात हैं उनके लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। तो इस वक्त मेरे साथ कराची होल सेल ग्रॉसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। रोज़ नए रेट आ जाते हैं। आप ये देखें कि परचेजिंग पावर लोगों में नहीं रही है। कभी आपने देखा था कि ग्रोसरी आइटम बेसिक तो खाना होता है ना, चावल रोटी जो भी आप खाना चाहेंगे, अब वो परचेजिंग पावर कम होती जा रही है। इसकी वजह ये है कि 5 किलो आटा लेने वाला अब 1 किलो आटा ले रहा है। दाल लेने वाले 1 किलो वाला नहीं रहा है, अब 1 पाव या आधा पाव लेता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं हैं। 30-35 हज़ार कमाने वाला, आप ये कहें कि ये पेट्रोल से जाएगा और आएगा, तो आप क्या समझ रहे हैं कि 400 रुपये करीब पेट्रोल पहुँच चुका है। तो ये जाएगा 1 लीटर खर्च करेगा, वापस आएगा तो 1 लीटर खर्च करेगा, तो 800 रुपये चले गए। तो 30,000 रुपये महीना कैसे अफोर्ड करेगा खाली पेट्रोल में? हुकूमत वक्त से एक ही हमारा मुतालबा है। अभी जब आप देखेंगे कि बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, 41 से ऊपर जा चुकी है, तो आप क्या समझ रहे हैं? क्या डकैतियाँ नहीं होंगी? लॉ एंड ऑर्डर के लिए तकलीफ नहीं होगी? भूखा आदमी क्या करेगा? बिल्कुल होगी। अच्छा, अब पाकिस्तान जो है वो अहम किरदार अदा कर रहा है। एक बड़ी जंग, आलमी जंग से बचाने में पाकिस्तान का अहम किरदार है। हमारे अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, और तेल प्रोवाइड करने वाले जो दीगर ममालिक हैं उनसे भी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी मुख्तलिफ ममालिक में सब्सिडी दी जा रही है। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता है? पाकिस्तान में ये तमाम चीज़ें कम क्यों नहीं हो रही हैं? लीडरशिप तो अपनी मराते और सब ख़त्म करे ना। पेट्रोल के कट, अपनी सूबाई हुकूमतों का अखराजात, सेनेट के अखराजात, कौमी असम्बली के अखराजात ख़त्म करें ना, ख़त्म करें। तनख्वाहें पुरानी तनख्वाहों पे काम कराएं, जो 300% बढ़ा दी गई हैं उनको कम करें। हमें पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, पाकिस्तान के लिए सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान है तो हमें, पाकिस्तान है तो ब्यूरोक्रेट, पाकिस्तान है तो सियासतदान, सबको हमें सादा ज़िंदगी पर आना पड़ेगा। मेरा पैगाम यही है कि सब सादा ज़िंदगी गुजारें। यकीनी तौर पर सादा ज़िंदगी अब गुजारने का पैगाम ताजिर बरादरी भी दे रही है, और यही सूरत हाल है कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से जो आवाम है वो भी परेशान है, जो ताजिर बरादरी है वो भी इसकी वजह से परेशान है, क्योंकि पेट्रोल ही वो वाहिद चीज़ है जिसकी कीमतों में इजाफा होता है, तो फिर हर चीज़ की कीमत बढ़ती है। अशिया खुरोनोश हो या वो दीगर आइटम्स हो, वो तमाम चीज़ें, ग्रॉसरी हो या दीगर जो चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें पेट्रोल की वजह से इनमें जो है वो इजाफा किया होता है, और फिर देखते ही देखते जो आम आदमी की परचेजिंग पावर है, जो क़ुव्वत ख़रीद है, वो उससे मुतासिर होती है, और फिर कराची वाले जो है वो महंगाई के बोझ तले दबना शुरू हो जाते हैं। अपने मेज़बान सैयद नुमान गुल को प्रोग्राम सवाल से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत रही तो आपकी खिदमत में फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।